एक शहर में सुधा नाम की लड़की अपनी नंद पति और सास के साथ एक घर में रहा करती थी। सुधा की सास तो उसका अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखती थी और हर चीज लाकर दिया करती थी। और एक दिन अचानक ही सुधा अपनी सास से ऐसे कहने लगती है, माँ जी, मुझे लगता है कि अब मेरे ख्वाबों को पूरा करने का वक्त आ ही गया है। आप मुझे बताएं कि आप अपनी बेटी का साथ देंगी ना इसमें। सुधा, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मगर मैं एक बात सोच रही थी कि अगर तुम अब अपने ख्वाबों को पूरा करोगी तो जिम्मेदारियाँ कैसे पूरी करोगी घर की। माँ जी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करें, आप बस अपनी बेटी पर विश्वास रखें। मैं सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करूँगी। मगर सुधा बेटी, घर के इतने सारे कामों में क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा भी उसमें वक्त निकाल पाओगी? मुझे बताओ। माँ जी, आप चिंता मत करें, मैं घर के कामों में अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वक्त भी जरूर निकाल लूंगी। बस मुझे आपके साथ की जरूरत है। हाँ सुधा बेटी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अपने ख्वाबों को जरूर पूरा करोगी। मगर मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम्हारा ख्वाब है क्या? माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मैं YouTube पर अपना चैनल खोलूँ जिससे मैं अपने अखराजात खुद उठा सकूँ और एक इंडिपेंडेंट वुमन बन सकूँ। लेकिन सुधा बेटी, भगवान का दिया हुआ तो हमारे पास हर चीज है, फिर तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई है जो तुम ये सब कुछ खुद करना चाहती हो? माँ जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए। क्या आप अपनी बेटी का इसमें साथ नहीं देंगी क्या? मुझे बताएं। माँ, आपको तो मालूम ही है कि भाभी तो चुटकियाँ बजाते ही सारे घर का काम कर देती हैं। आप प्लीज उनको एक बार YouTube चैनल खोलने की परमिशन दे दें। सुधा की सास तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो ये नहीं चाहती थी कि वो किसी भी मुश्किल में पड़ जाए। भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मुझे यकीन है कि माँ कुछ देर के बाद ही आपको YouTube चैनल खोलने की परमिशन भी दे ही देंगी। हाँ प्रिया, बस मुझे भी उस वक्त का ही इंतजार है जब माँ जी मुझे YouTube चैनल खोलने की इजाजत दे दें और मैं भी YouTube चैनल उनके कहने पर खोलूं। भाभी, अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ और आप भी जाकर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर लें और इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करें। ठीक है प्रिया, तुम जाकर अभी के लिए अपने कमरे में आराम कर लो और मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं भी किचन से बस पानी पीकर जा ही रही हूँ कमरे में। ठीक है भाभी, आप भी पानी पीने के बाद कमरे में चले जाइएगा और इस बारे में अब ज्यादा मत सोचिएगा। इस बात को अब यहीं पर खत्म कर दें। ठीक है प्रिया, मैं इस बारे में बिल्कुल भी सोचूंगी नहीं और मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चलो हम दोनों साथ ही चलते हैं। प्रिया तो जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली जाती है और सुधा भी किचन में पानी पीने के लिए चली जाती है, जहां उसकी सास पहले ही शाम का खाना बना रही होती है और सुधा उन्हें देखकर ऐसे कहती है, माँ जी, आप किचन में अकेले ही शाम का खाना बना रही हैं? सबके लिए चले आई, मैं भी आपकी मदद ही करवा देती हूँ। वैसे भी कमरे में जाकर क्या करना है। ठीक है सुधा, तो तुम भी शाम का खाना बनाने में मेरी मदद ही करवा दो, इस तरह जल्दी से काम भी हो जाएगा और फिर हम आराम भी कर लेंगे दोनों। जी माँ जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम तो जल्दी ही हो जाएगा और समय का भी मालूम नहीं होगा। बिल्कुल हाँ सुधा, ये तो तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो, बातें करते करते तो काम भी हो जाएगा और हमें वक्त का पता भी नहीं चलेगा कि कैसे गुजर गया। इस तरह वो दोनों सास बहू तो बातें करती हैं और देखते देखते सारा खाना भी बना लेती हैं और फिर जल्दी से वो दोनों अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। और सुधा अपने आप से ही ऐसे कहने लगती है, मैं अभी जाकर माँ जी से बात करती हूँ कि अगर वो नहीं चाहती हैं तो मैं अपना YouTube चैनल उनकी मर्जी के बगैर बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। सुधा तो इस तरह अपने आप से ही बातें कर रही होती है कि कुछ देर बाद उसके कमरे में उसकी सास आ जाती है और वो उससे आकर ऐसे कहने लगती है, सुधा बेटी, अगर कोई परेशानी की बात है तो तुम अपनी माँ को बता सकती हो, शायद मैं तुम्हें उसका कोई हल ही बता दूँ। मुझे बताओ तुम। माँ जी, बस मैं यही सोच रही थी कि अगर आपको मेरा YouTube चैनल बनाने का आइडिया पसंद नहीं आया तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी आपकी मर्जी के बगैर।
सुधा बेटी, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे एहसासात को समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और न जाने तुम्हें क्या कुछ कह दिया उस वक्त मैंने। माँ जी, भला एक बेटी को भी अपनी माँ की बात कभी बुरी लगी है? और फिर आप तो मेरे बारे में कुछ अच्छा ही सोच रही होंगी, मुझे यकीन है पूरा। सुधा, तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो जो तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझती हो और मेरी किसी बात का भी एक बार भी बुरा नहीं मनाती हो, बिल्कुल भी। माँ, आप भी तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखती हैं और मेरा कितना ज्यादा ख्याल भी रखती हैं, तो फिर मुझे आपकी बातों को समझना ही चाहिए ना, मुझे बताएं। सुधा बेटी, मैं तुम्हारी हर बात में तुम्हारा साथ दूंगी और तुम अपना YouTube चैनल अब खोल सकती हो। मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी। माँ जी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आपने मेरी भावनाओं को समझा और मुझे YouTube चैनल खोलने की इजाज़त दे दी। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सुधा बेटी, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरी प्यारी बेटी जो चीज़ भी हासिल करना चाहती है वो उसको जल्द ही इस ज़िंदगी में हासिल हो जाए। माँ जी, मुझे तो सिर्फ आपके साथ की और दुआओं की ही ज़रूरत है, फिर तो चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ हो मैं उसे आसानी से हासिल कर सकती हूँ। सुधा बेटी, मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही होती हैं और मैं यही चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहती हो जल्द हासिल कर लो। माँ, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं कुकिंग की वीडियो बनाकर ही अपने चैनल पर डाल दूँ, इस तरह हमारे घर का काम भी हो जाया करेगा साथ ही में। ठीक है सुधा बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम कुकिंग की वीडियो ही बनाकर अपलोड करना और बाकी घर के कामों की बिल्कुल चिंता तुम मत करना। इतना कहकर सुधा की सास तो वहां से चली जाती है और सुधा भी जल्दी से अपनी वीडियो बना लेती है और कुछ देर बाद वो अपनी वीडियो को अपलोड कर देती है। अब तो सुधा हर रोज ही कुकिंग की वीडियो बनाया करती और फिर बैठकर लैपटॉप पर अपनी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया करती और ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं। और कुछ दिनों बाद सुधा की नंद और उसकी सास बैठकर उसी की वीडियो ही देख रहे होते हैं। देखो जरा प्रिया, कितनी अच्छी सुधा ने अपनी वीडियो बनाई है। इसे तो एक बार जो देखेगा उसे तो दोबारा रेसिपी देखने की जरूरत नहीं होगी। माँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाभी ने इतनी अच्छी जो वीडियो बनाई है इसीलिए तो कुछ ही महीनों में उनका YouTube चैनल इतना अच्छा चलने लगा। प्रिया, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम भी अपनी भाभी की तरह YouTube चैनल ही खोल लो, इस तरह तुम्हें घर से बाहर भी नहीं जाना होगा। माँ, आपने तो मेरे दिल की ही बात कह दी। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो हमें कहीं भी मिल नहीं सकती है जितनी YouTube चैनल हमें दे रहा है। प्रिया, मैं चाहती हूँ कि तुम भी जल्द से अपना चैनल खोल लो। तुम्हें तो मालूम ही है कि आजकल बाहर जाने का तो कोई भी हालात नहीं है। माँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल तो बाहर जाने के कोई भी हालात नहीं हैं। बेस्ट तो यही है कि हम घर से ही कुछ काम कर लें। देखो प्रिया, तुम्हें भी अपनी भाभी की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाकर तुम्हारी भाभी की तरह तुम्हारा चैनल भी चलना शुरू हो जाएगा। अभी सुधा की सास अपनी बेटी को ऐसे ही समझा रही होती है कि कुछ देर बाद वहां पर सुधा भी आ जाती है और आकर कहती है ऐसे, हाँ प्रिया, तुम भी जल्दी से अपना एक और चैनल बना लो। इस तरह जो YouTube से अर्निंग आएगी उससे हम एक और दुकान भी ले पाएंगे अपने लिए। भाभी, ये विचार तो बहुत ही अच्छा है। मैं जल्द ही अपना YouTube चैनल खोल लेती हूँ ताकि हम दोनों मिलकर एक नई दुकान ले पाएं अपने लिए। प्रिया भी जल्द ही अपना YouTube चैनल खोल लेती है और इसे बहुत अच्छे तरीके से चलाना शुरू कर देती है और ऐसे ही कुछ महीने भी बीत जाते हैं। और कुछ महीनों बाद जब प्रिया और सुधा की पेमेंट आती है तो वो दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और फिर उन पैसों से वो जल्द ही अपनी एक नई दुकान भी खरीद लेती हैं। और फिर वो दोनों खुशी खुशी नंद और भाभी अपनी मिलकर नई दुकान चलाना शुरू करती हैं। सुधा, मैं तो भगवान जी से यही दुआ करती हूँ कि भगवान जी तुम्हारी जैसी बहू के रूप में बेटी हर सास को ही इस जन्म में जरूर दे। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आज जो भी मैं हासिल कर पाई हूँ वो आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है, वरना मैं कुछ ना कर पाती।
भाभी, आपका दिल बहुत ही अच्छा है, इसीलिए तो आपने हर कदम पर अपने से पहले इस घर के रहने वाले हर फर्द को ही रखा है। प्रिया, तुम भी दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी हो और मेरी छोटी बहनों की तरह हो। मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम्हें हर खुशी दें। इस तरह उनका बंधन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और वो तीनों बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी आने वाली ज़िंदगी को इकट्ठी बसर करती हैं।